सोशल मीडिया पर कोई एक नाम आज ट्रेंड पे होता है और 2 दिन निकले नहीं कि कोई और नाम ट्रेंड पर आ जाता है। आज के टाइम पे हर वो इंसान जिसके पास 5,000 या 10,000 सब्सक्राइबर्स या फिर फॉलोअर्स हैं, वो सभी अपने आप को कोई सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर समझ रहा है। इन्फ्लुएंसर का रियल मीनिंग है कि समवन जिसकी लाइफ से या लर्निंग से आपकी लाइफ में कोई अच्छा इफेक्ट पड़ रहा हो, अच्छा प्रभाव पड़ रहा हो। खैर अच्छा तो नहीं, पर बुरा प्रभाव जरूर पड़ रहा है हमारी सोसाइटी पर। आज के टाइम पे हर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, पर क्या आगे आने वाले टाइम पे ये इन्फ्लुएंसर इतना पैसा सच में कमा पाएंगे? अभी मैं जो भी बताने जा रहा हूँ वो मेरे खुद के ओपिनियंस हैं जो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं। अब एक स्किन केयर प्रोडक्ट को ले लो। अब एक ही इन्फ्लुएंसर 2-3 ब्रांड्स के स्किन केयर प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है। अब इस टाइम पे ऑडियंस ऑब्वियसली कंफ्यूज होगी कि भाई मैं किस ब्रांड का प्रोडक्ट लूं। और जो ब्रांड्स इन इन्फ्लुएंसर्स को अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए पैसे दे रहे हैं, शायद वो उतना रिवेन्यू जनरेट भी नहीं कर पा रहे। तो नाउ द इन्फ्लुएंसर आर प्रमोटिंग 2-3 प्रोडक्ट एट द सेम टाइम। ऑडियंस कंफ्यूज हो रहा है कि भाई मैं किस ब्रांड का प्रोडक्ट लूं। एंड इट्स नॉट जस्ट विद स्किन केयर प्रोडक्ट बट ऑल्सो माइक हो गया, हेडफोन हो गया या कोई भी प्रोडक्ट हो गया। हर सेक्टर इस चीज को फेस कर रहा है। अनदर थिंग इज शॉर्ट ड्यूरेशन कंटेंट। अब इंस्टाग्राम ले लो, 30 सेकंड का वीडियो होता है। 2-3 रील के बाद यूजर अनकॉन्शियसली स्क्रॉल कर रहा था। 5 सेकंड बाद उसको याद भी नहीं रहता कि उसने कौन से कंटेंट क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर का वीडियो देखा था। उसको ये भी नहीं याद आता था कि उस इन्फ्लुएंसर ने कौन सा प्रोडक्ट यूज किया था, किस कलर के कपड़े पहने थे। उनसे 1 घंटे बाद पूछ लो कि उन्होंने पहले क्या देखा था, उन्हें कुछ भी नहीं याद होगा। सो ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन वाले कॉन्टेंट्स हैं ये उतना इफेक्टिव नहीं है। इट्स जस्ट फॉर रेजिंग द डोपामिन ऑफ द यूजर। एट द लास्ट इट्स अगेन द लॉस ऑफ अ कंपनी। अब आपने बहुत सारे वीडियोस और रील्स में देखा होगा कि एक इन्फ्लुएंसर एक स्टोरी या एक रील को पोस्ट करने के कितने पैसे चार्ज करता है। और अगर इतना पैसा कंपनी अपने एड्स में या अपने प्रोडक्ट के किसी और तरीके के प्रमोशन में लगा दे तो वो शायद इससे ज्यादा रिवेन्यू जनरेट कर सकता है। और कुछ एंटरप्रेन्योर्स तो खुद के प्रोडक्ट खुद ही प्रमोट कर रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है पारू गुलाटी, जो एक एक्सटेंसिव हेयर का बिजनेस चलाती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस बिजनेस शी इज ऑल्सो एन एक्टर। तो उनका एक आर्ट भी है एक्टिंग का। एंड आई वुड नॉट हेजिटेट इन सेइंग दैट शी इज अ रियल इन्फ्लुएंसर इन अ वे दैट उनका एक आर्ट है जिसके लिए वो जानी जाती है और उन्होंने उसी आर्ट को यूज करके अपने बिजनेस को भी सेटअप किया है। एंड आई फील दिस इज द स्मार्ट मूव कि किसी इन्फ्लुएंसर के ऊपर पैसा खर्च करने से अच्छा है कि खुद ही इन्फ्लुएंसर बन जाओ और खुद की प्रोडक्ट खुद ही प्रमोट कर दो। और जहां हर कोई इन्फ्लुएंसर होता है ना, फिर वहां कोई भी इन्फ्लुएंसर नहीं बचता। कुछ साल पहले जब आईफोन किसी किसी के पास होता था तो भाई होता था, अरे भाई उसके पास आईफोन है, उसके पास आईफोन है। आज के टाइम पे यार हर पर्सन के पास आईफोन है, भले वो ईएमआई पे हो। अब जब सबके पास आईफोन है तो भाई उतना कोई बोलता नहीं कि यार तुम्हारे पास आईफोन है। अब तो सब बोलते हैं सबके पास आईफोन है। कोई इस चीज का नाम भी नहीं रहता कि यार मेरे पास आईफोन है या ये है कुछ। अब वो मैटर ही नहीं करता। एंड वंस द कंपनी रियलाइज कि भाई हम जितना पैसा इन्फ्लुएंसर्स पे लगा रहे हैं हम उतना रिवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, दे वुड स्टॉप दिस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। एंड आई हैव ए स्ट्रॉन्ग अर्ज कि आगे आने वाले कुछ सालों में ये होगा। कंपनीज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग शायद बंद कर दे और कोई और तरीका चूज करे अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करने का। अनदर रीजन इज टाइम मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर इंसान, हर पर्सन को जरूर समझनी चाहिए और अपने आप को इस चीज में अपग्रेड करना चाहिए। वंस द ऑडियंस रियलाइज कि भाई जो टाइम तुम स्क्रीन पे स्पेंड कर रहे हो उससे तुम्हारी कोई ग्रोथ नहीं होने वाली। तुम्हारी ग्रोथ तब होगी जब तुम स्क्रीन को छोड़ के बाहर दुनिया में जाओगे, एक्सप्लोर करोगे, एक्शंस लोगे, अपनी स्किल्स को डेवलप करोगे, तब तुम ज्यादा ग्रोथ करोगे। तुम्हें टाइम मैनेजमेंट का कोर्स इसलिए नहीं लेना पड़ रहा है क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें सारी चीजें तो इस फोन पे, इस छोटे से स्क्रीन पे दिख जा रही हैं, तो तुम्हें बाहर दुनिया में जाने की क्या जरूरत है। एंड सेकेंड थिंग, वंस द ऑडियंस रियलाइज कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अपने पैसे मुझे कब, कहां और कैसे स्पेंड करने हैं, ऑडियंस की जेब से 1 रुपया निकलवाना भी सबसे मुश्किल काम होगा। कोई ऐड, कोई इन्फ्लुएंसर, कोई उनसे पैसा नहीं निकलवा सकता। दैट्स व्हाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल भी नहीं तो थोड़ी बहुत नॉलेज, अपने पैसों को कैसे यूज करें, कहां पे इन्वेस्ट करें, कहां सेव करें, वो जानना बहुत ही जरूरी है आगे आने वाले टाइम पर। एंड अगेन इट्स माय ओन ओपिनियन, मुझे लगता है कि बहुत सारे बिजनेस अपने लिए अच्छा रिवेन्यू नहीं जनरेट कर पाएंगे क्योंकि हर दिन एक नया प्रोडक्ट निकलेगा। तो इस सिचुएशन में वही कंपनी या वही प्रोडक्ट सर्वाइव कर पाएंगी जिन्होंने अपना कस्टमर ट्रस्ट अच्छा बिल्ड किया होगा। ये एंटरप्रेन्योर की हवा देके बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने अपना खुद का प्रोडक्ट भी लॉन्च किया और ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स है कि मिलियन ऑफ फॉलोअर्स होने के बाद भी लॉन्च के टाइम पे उनके प्रोडक्ट्स नहीं सेल हुए, वो बहुत अच्छा रिवेन्यू नहीं जनरेट कर पाए। एंड इट्स अ हार्श रियलिटी ऑफ दिस सोशल मीडिया कि हर कोई जो आपको फॉलो कर रहा है इज नॉट योर फॉलोअर। समटाइम्स लोग आपको इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो लोग आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आप कर क्या रहे हो।
और कई बार तो वो सिर्फ हेट कमेंट्स डालने के लिए ही आपको फॉलो कर रहे होते हैं। क्या आप कभी भी मार्केट में अपना कॉम्पिटिटर खड़ा करना चाहेंगे जब तक आपको कोई फायदा ना हो रहा हो? बहुत सारी बड़ी कंपनीज मर्जर एक्विजिशन के थ्रू बहुत सारी कंपनी जो उनका कॉम्पिटिटर हो सकती है उनको एक्वायर कर लेते हैं। तो आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर खुद का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं टू बिकम अ इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर। डू यू रियली थिंक कि वो अपना कंपटीशन बढ़ाना चाहते हैं? नहीं, उन्होंने मार्केट ट्रेंड देख लिया कि हर कोई इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है, तो उन्होंने एक कोर्स लॉन्च कर दिया जिसको आप खरीद सकते हो और कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। अगर आपको सच में इन्फ्लुएंसर बनना है ना, तो किसी एक आर्ट को पकड़िए, उसमें इम्प्रूव करिए। और सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब आर नॉट द ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपना काम या अपना टैलेंट दिखा सकते हो। बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके इसको शो करिए कि आपका आर्ट क्या है और आप उसमें कितने माहिर हो, एंड दैट वुड बी द बेस्ट इन्फ्लुएंस यू हैव ऑन दिस वर्ल्ड। तो ऐसी चीज़ें करिए जिससे आप किसी के लाइफ में अच्छी वैल्यू ऐड कर रहे हो, जिससे पर्सन को लगे कि हाँ, जब मैं इसको देखता हूँ या मैं इसको सुनता हूँ मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। किसी और के बनाए हुए गाने, किसी और की भाड़े के गाड़ी से निकलते हुए लिपसिंग करते हुए इज नॉट अ रियल इन्फ्लुएंसिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपका आर्ट कुछ भी हो सकता है, कोडिंग हो सकता है, फिल्म मेकिंग हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, आपका सिंगिंग, डांस, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। चूज दैट आर्ट, उसमें माहिर हो जाओ, और उस चीज में जब आप माहिर हो जाते हो फिर आपको 10 लोगों के फॉलोअर सब्सक्राइबर्स की जरूरत नहीं है। लेट द पीपल कम टू यू एंड आस्क यू कि भाई ये आपने कैसे किया था। एंड फॉर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आई हैव अ स्ट्रॉन्ग अर्ज कि आगे आने वाले टाइम पे अगर कंपनीज प्रमोट भी करेंगे तो वो थ्रू किसी आर्ट कर रही होंगी, नॉट with just the number of the followers, because they have also realized कि जितने number of followers हैं या likes या comments आ रहे हैं, these are not the real engagements। बहुत सारे bots, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें दिख रही हैं, which is not the real thing, and the companies are not even able to generate the revenue from those marketing, and with this marketing companies are not able to generate the revenue that they were expecting। तो आगे आने वाले टाइम पे कंपनीज या एंटरप्रेन्योर्स जितने भी हैं उनको बहुत एक स्ट्रेटेजिक तरीका ढूंढना होगा और रियलिटी को देखना होगा एक्चुअली में चल क्या रहा है, क्या वो उतना रिवेन्यू जनरेट भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं आगे आने वाले टाइम में उनकी कंपनी बंद ना हो जाए। एंड वंस दे रियलाइज दे विल स्टार्ट टेकिंग द स्मार्ट स्टेप्स टुवर्ड्स देयर प्रोडक्ट एंड द कंपनी।